क्वेश्चन नंबर 15 है 16 है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 4 मीटर है, उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो 6 मीटर वाले की छाया कितनी है, 4 मीटर। छाया हमेशा कहाँ पड़ेगी, देखो होता क्या कि यहाँ ऊपर कहीं सूर्य होता है, ठीक है। ये 6 मीटर वाला मीनार है, ये ए बी कितना मीटर है, 6 मीटर है। छाया पृथ्वी पे है तो छाया BC है, BC कितना मीटर है, 4 मीटर। BC कितना मीटर है। अब उसी समय यानी कि इसी कोण को जब सूर्य इसी एंगल पे होगा है, यहाँ ऊपर कहीं क्या होगा, सूर्य होगा, सूर्य से ही तो छाया बनेगी ना। अब उसी समय जो है एक मीनार है भाई, ये क्या है, और मीनार कितना मीटर ऊंची है, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ABCD ये EF है भाई, और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर। अब आपको मीनार की ऊंचाई क्या करनी है, ज्ञात करनी, ठीक है। चित्रानुसार आपको दिया है चित्रानुसार AB क्या है भाई, भवन है क्या, AB नहीं स्तंभ है, जिसकी AB स्तंभ है, तथा EF क्या है, EF मीनार है, जिनकी छायाएं, जिनकी छाया क्रमशः AB की छाया क्या है भाई, BC, तथा दूसरे की छाया क्या है, FC। देखो दोनों की छाया एक समान एक टाइम पे बन रही है, तो इसका मतलब जो कोण है वो ये वाला कोण क्या होगा, दोनों के लिए एक ही होगा, ठीक है। ये वाला कोण दोनों, जो सन का उन्नयन, सूर्य का जो उन्नयन कोण है समान होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम एक ही समय पे लेंगे, तो चाहे वो पेड़ के लिए लें, चाहे हम पौधे के लिए लें, चाहे हम इसके लिए लें, इंसान के लिए लें, तो सूर्य का उन्नयन कोण समान होगा, तो ये कोण कॉमन होगा इसमें। अब आपको दिया हुआ है भाई कि AB कितना है, AB है भाई कितना, 6 मीटर, BC है कितना, 4 मीटर, और FC कितना है, 28 मीटर, और EF आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है, निकाल। अब देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज EFC से, EF और C से, देखो ABC EFC, कोण ABC बराबर कोण EFC, क्यों बराबर है, क्योंकि मीनार हो, स्तंभ हो, या कोई भी चीज हो, अगर पृथ्वी पर है तो सीधी खड़ी होगी, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया। कोण ACB बराबर कोण ACB ECB, हाँ EC ये क्या है, ओवेनिस्ट कोण है, ये क्या है। और जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपना आप ही क्या होगा, बराबर होगा, और इसलिए तीसरा कोण कौन सा है, BAC, इसलिए कोण BAC किसके बराबर हो जाएगा, कोण FEC, तीसरा कोण ये वाला कोण और
ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, वैसे भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एक असंगत कोण भी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, हो रहा है संगत कोण, लेकिन ये चूंकि तीसरा कोण बराबर होगा, और इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल एंगल एंगल, या फिर सिर्फ एंगल एंगल भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे समरूपता से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है भाई त्रिभुज ई एफ सी, ई एफ, और जब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, और इसलिए ए बी बटे ई एफ, ए बी बटे, देखो इस भुजा इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे बराबर बी सी बटे एफ सी, ठीक है ना। अब बोलो ए बी का मान कितना है, 6 मीटर, ई एफ का मान मालूम नहीं है, रहने दो ऐसे ही, बी सी का मान कितना है 4 मीटर, और एफ सी का मान कितना है 28, 28 ही है, 7 से 28 कटा कितने बार, 4 से 28 कटा 7 बार, तो ई एफ कितना हो जाएगा 7 छके, और इसलिए जो स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ ही है वो ना, मीनार है वो, मीनार है, इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना भाई, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, हो गया। तो अगर किसी के पास पिछली किताब है, ध्यान रहे, अगर तुम्हारे पास पिछली किताब है दो, जिसका प्रकाशन क्या हुआ है 2019-20 की किताब देख रहे हैं हम सब के सब हैं, तो जिसका किताब का प्रकाशन 2018-19 हो, एक वो किताब उठा के लाना कहीं से। यहाँ तक हो गया।